हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं एक वेब डेवलपर हूं एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करता हूं। ये मेरी पहली यूट्यूब सीरीज है जो कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं आपको फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल वेब डेवलपमेंट सिखाने वाला हूं। ये सीरीज हर कोई एक्सेस कर सकता है, सीख सकता है, फिर चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई इसे सीख सकता है। मैं ट्राई करूंगा कि जितने आसान तरीके से और जितने आसान कंसेप्ट में आपको हर एक चीज समझा सकूं। इस पूरी सीरीज में मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ मैं आपको एक बार बता देता हूँ एंड ऑल्सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ अबाउट वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वेबसाइट कैसे काम करती है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। So without wasting any time, let's start. So first of all, welcome to full stack web development course. So हम इस कोर्स में जो लैंग्वेजेस सीखने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड द मोंगोडीबी। सो इनमें से चार मेन लैंग्वेजेस हैं जो कि है रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी। सो इन इन जो ये जो चार लैंग्वेजेस है इनकी मार्केट में बहुत डिमांड है और इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है मर्न स्टैक। सो एम स्टैंड्स फॉर द मोंगोडीबी, जो कि एक बैकएंड डेटाबेस है जिसमें हम बैकएंड का डेटा स्टोर करेंगे। देन ई स्टैंड्स फॉर द एक्सप्रेस जेएस, जो कि एक बैकएंड प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है जिसमें हम बैकएंड की प्रोग्रामिंग करेंगे। देन आर स्टैंड्स फॉर द रिएक्ट जेएस, जो कि फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है जिसमें हम फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग करेंगे। सो रिएक्ट जेएस की खास बात ये है कि ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ओके। सो देन आता है नोड एन एन स्टैंड्स फॉर द नोड जेएस। नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसके वजह से हम जावास्क्रिप्ट को अपने लोकल सिस्टम में यानी कि अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। देन आते हैं जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या है। ओके। सो आपने इन लैंग्वेजेस में से अगर जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस एंड रिएक्ट जेएस ठीक से कर लिया तो आप एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर और फ्रंट एंड डेवलपर कहीं पे भी जॉब पे लग सकते हो। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी ये चार लैंग्वेजेस कर लिए ठीक से तो आप एज ए बैक एंड डेवलपर कहीं पे भी जॉब पे लग सकते हो। अगर आपने ये सारी कर ली लैंग्वेजेस तो आप एज ए मर्न डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर जॉब पे लग सकते हो। ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल। सो कोई भी वेबसाइट आप पकड़ लो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। सो उसकी स्टार्टिंग में रहता है एच टी टी पी एस। सो व्हाट इज एच टी टी पी एस? सो एच टी टी पी एस एक प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एस स्टैंड्स फॉर द सिक्योर। सो सिक्योर मतलब क्या कि आए दिन हमें फ्रॉड मैसेजेस, ईमेल्स आते रहते हैं। सो उनमें कुछ लिंक्स रहते हैं, उन पर क्लिक करने के बाद हम अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के ब्राउजर पे रिडायरेक्ट होते हैं। सो हमारा जो ब्राउजर होता है वो हमें वार्निंग देता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट अ सिक्योर। वो किस वजह से देता है? इसी वजह से, इस एस के वजह से वो हमें वार्निंग देता है। सो स्टिल व्हाट इज प्रोटोकॉल? सो प्रोटोकॉल ये होता है कि प्रोटोकॉल की वजह से हम इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोटोकॉल की वजह से वेब ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं एंड सर्वर वेब ब्राउजर को रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। ओके। देन उसके बाद आता है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। सो डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक सब डोमेन होता है, इसे सब डोमेन कहा जाता है। देन आता है गूगल। गूगल ये डोमेन नेम है। सो डोमेन नेम मतलब क्या कि कोई भी वेबसाइट है तो उन कोई भी वेबसाइट पकड़ लो उनको उनका खुद का डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। वो ऐसा क्यों? सो डोमेन नेम मतलब क्या है ये मैं आपको एक बार बताता हूँ पहले। सो एक एग्जांपल लिया मैंने। सो नॉर्मल से एक वेबसाइट बनाई, उसमें मैंने प्रिंट किया हाय आई एम अ वेब डेवलपर। सो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उसकी यूआरएल आप देखो कैसी है, 127.0.0.1। सो आप बोलोगे ये क्या है? सो ये एक आईपी एड्रेस है। जैसे हम इंसानों का एक पर्टिकुलर नेम रहता है वैसे हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस रहता है। ओके। सो ये आईपी एड्रेस है। सो आप मुझे बताओ कि अगर किसी भी वेबसाइट को आपको सर्च करना हो तो उसे सर्च करने के दो तरीके, एक तो उसका नाम डाल के और दूसरा आईपी एड्रेस डाल के। सो आप कौन सा प्रेफर करोगे? डेफिनेटली उसका नाम, क्योंकि हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं है। सही है। सो इसी वजह से हर वेबसाइट को अपना खुद का डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। तो आप बोलोगे ठीक है डोमेन नेम तो ठीक है, पर इंटरनेट को क्या पता है डोमेन नेम उनका ही है। सो ये भी बात है। सो ये देखने का काम रहता है डब्ल्यू 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 का, कि डब्ल्यू 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 को
हर उस वेबसाइट का डोमेन नेम पता रहता है कि कौन सा डोमेन नेम किस वेबसाइट के नाम पर रजिस्टर्ड है। ओके, इसलिए हम उसको स्टार्टिंग में लेते हैं www। देन आता है डॉट कॉम, ये एक एक्सटेंशन है, वेबसाइट कमर्शियल है इसलिए हमने डॉट कॉम लिया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हाउ वेबसाइट्स वर्क। सो लेफ्ट साइड पे हम देख रहे होंगे क्लाइंट्स, जैसे कि हम लैपटॉप पर बैठे हैं तो हम क्लाइंट हुए, हम कोई भी वेबसाइट सर्च करें तो हम क्लाइंट हुए। ओके, सो हमने कोई वेबसाइट सर्च की तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है उस वेबसाइट के सर्वर पर। सो हर वेबसाइट का एक पर्टिकुलर सर्वर होता है, मतलब यहाँ पे जैसे कि उसका बैकएंड, उसका बैकएंड में क्या रहता है कि एक वेब सर्वर रहता है उसका और एक डेटाबेस रहता है। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, सर्वर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो डेटा होगा डेटाबेस में वो लेगा, उसे स्ट्रक्चर्ड मैनेज स्ट्रक्चर्ड वे में मैनेज करेगा और उसे एज अ रिस्पॉन्स वो हमें फ्रंट एंड में भेज देगा। सिंपल है। इसी को मैं एक नॉर्मल रेस्टोरेंट एनालॉजी से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि हम कोई रेस्टोरेंट में गए और हमने वेटर को एक ऑर्डर दी कि मुझे ये फूड चाहिए। सो हमने उससे रिक्वेस्ट की, राइट, और सो हमने उसको रिक्वेस्ट की। सो वेटर क्या करेगा, ऑर्डर लेगा, किचन में जाएगा, किचन में वो फूड होगा तो लेगा और वापस हमारे पास लेकर आएगा। सो ये यहाँ क्या हुआ, हमने रिक्वेस्ट की किसको, वेटर को। सो वेटर क्या हुआ, यहाँ पे एक सर्वर हुआ उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का। ओके, सो वेटर ने क्या किया, रिक्वेस्ट ली, डेटाबेस में गया, मतलब किचन में गया। किचन क्या हुआ, उस रेस्टोरेंट का डेटाबेस। उसने डेटाबेस में से डेटा उठाया और वो फूड उठाया, हमें लेकर वापस लेकर हमें ला कर दिया। सिंपल है। ओके, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा एग्जाम्पल कि वेबसाइट कैसे काम करती है एक्चुअल में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड है एच टी, व्हाट इज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का काम होता है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देना। ओके, जैसे कि नीचे एक हमने बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लिया है, उसमें जो स्केलेटन रहता है वो एज अ हम HTML कंसिडर कर सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ही है वो एक प्रकार का हमारे बॉडी का, राइट। देन उसके बाद आता है CSS। सो व्हाट इज CSS, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का काम होता है किसी भी वेबसाइट को कलर, डिजाइन, स्टाइलिंग वगैरह देना। जैसे कि हमने जो ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दिया था उसमें स्केलेटन है, स्केलेटन में हमने क्या किया, मसल्स, हेयर्स, क्लॉथ्स, शूज ऐड किए। जैसे कि हमने CSS ऐड कर दी, इंटरेक्टिव दिखने लगा, जैसे वैसे ही वेबसाइट भी इंटरेक्टिव दिखने लगती है। बट ह्यूमन बॉडी में एक चीज की कमी है अभी भी, वो है ब्रेन। विदाउट ब्रेन कोई ह्यूमन बॉडी कुछ काम की है क्या, नहीं। वैसे ही विदाउट जावास्क्रिप्ट कोई भी वेबसाइट कुछ भी काम की नहीं, वो एज ए स्टैटिक वेबसाइट होगी। ओके, वेबसाइट दो प्रकार की होती है, एक तो स्टैटिक्स, एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब वो जिनमें सिर्फ HTML और CSS रहता है, उसमें सिर्फ यूजर जाता है, डेटा देखता है और निकल जाते हैं। और डायनेमिक जो रहता है उसमें क्या होता है, यूजर जाता है, उससे इंटरेक्ट होता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, डायनेमिक होती है ना। सो ये डायनेमिक जो वेबसाइट होती है वो, उसमें जावास्क्रिप्ट रहती है। जावास्क्रिप्ट का काम ही रहता है कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाना, सॉरी फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करना। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमने ब्रेन ऐड कर दिया तो वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने लगी। वैसे ही इसी को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एक एग्जांपल लिया है नॉर्मल मैंने, इसको रन करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ऊपर प्रिंट किया है वेलकम टू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, नीचे एक इमेज है और नीचे दो बटन्स दिए हैं, हाइड द इमेज एंड शो द इमेज, राइट। सो ये दिखने में कुछ अच्छी लग रही है क्या, नहीं। कोई भी आएगा, कौन इस पे आना चाहिए, कुछ इंटरेक्टिव है ही नहीं, सब बिखरा हुआ है, भद्दा सा लग रहा है पूरा। सो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं अभी इसमें CSS जो है उसको अनकमेंट कर देंगे कोड में। ओके, नाउ CSS ऐड करने से देख रहे हो आप वेबसाइट कैसे थोड़ी बहुत इंटरेक्टिव लगने लगी है, जिससे यूजर आ सकते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो अच्छा है, मतलब वेबसाइट दिखने में अच्छी दिख रही है। बट मैंने जैसे बताया कि ओनली CSS एंड HTML से वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट है। जैसे कि हम किसी को एक विजिटिंग कार्ड देते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक दैट।
बट हमें इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, क्योंकि ये बटन दिए बट बटन कुछ काम के है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं कर रहे, इसका कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो अब इसमें हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। ओके, सो जावास्क्रिप्ट, यस, नाउ अब हम देखेंगे बटन्स कैसे काम करते हैं। हाइड द इमेज करने पे इमेज हाइड होनी चाहिए, हो रही है। शो द इमेज करने पे इमेज शो होनी चाहिए, हो रही है अभी। अच्छा लग रहा है ना? यूजर इससे क्या होता है, इंटरेक्ट होता है वेबसाइट से, उसको अच्छा लगना लगता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है यूजर। किसके वजह से? जावास्क्रिप्ट के वजह से। ओके, सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आगे की जो वीडियो होने वाली है वो है जावास्क्रिप्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, देन एचटीएमएल सीएसएस, देन रिएक्ट जेएस। सो इससे क्या होगा कि फ्रंट एंड हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टार्टिंग में। देन उसके बाद हम सीखेंगे एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस एंड मोंगोडीबी। सो बैकएंड हम लास्ट में सीखेंगे। सो अभी हम पहले जो सीखेंगे वो होगा जावास्क्रिप्ट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।